नमो नमः छात्र। कल की तासिका में हमने सुभाषितानि, यह जो हमारा प्रथम पाठ है, इस पाठ की प्रस्तावना यानी परिचय का भाग देखा है। परिचय के भाग में मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जिसमें आपको सुभाषित, उक्ति, सूक्ति, मंत्र, स्तोत्र इनके बारे में लिखने के लिए कहा है। फर्स्ट वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस पूर्ण करने के बाद आपको पाठ के शब्दार्थ जो लेसन के बाद दिए गए हैं वो शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद आज की तासिका में प्रथमः पाठ सुभाषितानि, इसका स्पष्टीकरण शुरू करने जा रही हूँ मैं। तो शब्दार्थ और परिचय के लिए जो बातें बताई हैं वो राइटिंग वर्क होने के बाद आपको ये लेसन में अभी स्पष्टीकरण में जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो सब लिखनी है। प्रथमः सुभाषित। रीडिंग कर रही हूँ मैं, ध्यान देकर सुनना है। रुचिरा टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है। पहली रीडिंग नॉर्मल करूँगी, दूसरी रीडिंग संधि संयोग शब्दों के साथ होगी। तो ये भी आपको वहाँ पर लिख के लेने हैं। वैसे संधि संयोग शब्दों के लिए अन्वय भी हेल्पफुल होता है। रीड कर रही हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। मेरे पीछे आप भी बोलोगे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। समुद्रम् आसाद्य भवन्त्य पेयाः। समुद्रम् आसाद्य भवन्त्य पेयाः। यह हो गई नॉर्मल रीडिंग। संधि संयोग शब्दों के साथ रीड कर रही हूँ। देखो, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणा भवन्ति यह शब्द होगा, उसका विच्छेद होगा गुणाः भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सेकंड और थर्ड लाइन में एक भी संधि संयोग शब्द नहीं है। फोर्थ लाइन, समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद्य। समुद्रम महलंत आएगा, आसाद्य। यहाँ पर संधि होता है या संयोग? सही, संयोग। लेकिन ये भी हमें लिखना है, आगे सिर्फ ब्रैकेट में लिख दोगे संयोग। संधि शब्दों के आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। संयोग शब्दों के आगे ब्रैकेट में हम लिख देंगे समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद्य इति संयोग शब्द। भवन्त पेयाः। भवन्ति प्लस अपेयाः। भवन्ति प्लस अपेयाः। अब अन्वय देख लो। आपको सुभाषित लिखना है, सुभाषित के बाद संधि संयोग शब्द लिखने हैं, उसके बाद अन्वय लिखोगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति, परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। ये जो ब्रैकेट में दिए हुए शब्द होते हैं ये अर्थ अच्छी तरह से समझने के लिए दिए जाते हैं। ये लिखो या ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद को अब ऑनलाइन हम टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं तो ये लिखना ज़रूरी है। पहले सुभाषित, सुभाषित के बाद संधि संयोग शब्द, उसके बाद अन्वय लिखोगे। अब अर्थ समझ कर ले लो। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वो गुण होते हैं। ते गुणाः वो गुण, निर्गुणं प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने के बाद दोषाः भवन्ति दोष बन जाते हैं। यथा जिस तरह से नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। नदी क्या कहती है? अच्छे स्वाद वाला पानी बहाती है। परम ताहा लेकिन वो
समुद्रम आसाद्य, समुद्र के पास जाने के बाद अपेयाः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहता। नदी का पानी कैसे मीठा अच्छा होता है, लेकिन वही पानी जब समुद्र को मिल जाता है वो पीने लायक नहीं रहता। वैसा ही गुणों का होता है। गुण जब गुणी व्यक्ति के पास है तो वो गुण है, क्वालिटीज़, और वो निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाने के बाद वो दोष बन जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। साधु व्यक्ति बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत बातें करना, ये साधु व्यक्ति के पास जब है तो वो गुण है। लेकिन अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के पास जाता है वही बहुत बातें करने की क्वालिटी, तो वो निर्गुण बन जाती है। समझ में आ रहा है? बहुत बातें करना ये बात है। ये जब गुणी व्यक्ति साधु के पास जाती है तो वो गुण है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के पास जाने के बाद वही निर्गुण या दोष बन जाता है। सुभाषित, उसके बाद संधि संयोग शब्द, उसके बाद अन्वय और अर्थ लिख देना है। अब देखते हैं द्वितीय सुभाषित। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुपुच्छ विषानहीन, साक्षात् पशुपुच्छ विषानहीन, तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तृणं न खादन् अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनां, तद्भागधेयं परमं पशूनां। पहले संधि संयोग शब्द देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, यहाँ पर ना संधि आती है ना संयोग, सिर्फ शब्द अलग होते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुः, साक्षात् तहलंत अधिक पशुः, यहाँ आता है संयोग शब्द। पुच्छ विषानहीन, पुच्छ विषानहीन, तृणं न खादन्, तृणं न खादन् प्लस अपि, खादन्नपि, खादन् प्लस अपि, जीवमानः, तत् अधिक भागधेयम, यह संधि है। तत् तद्भागधेयम, तत् अधिक भागधेयम, परमं पशूनां। वीडियो ध्यान से सुनोगे तो संधि संयोग शब्दों की लिस्ट बना सकोगे। अब देखते हैं अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषानहीनः साक्षात् पशुः अस्ति। सः, सः यानी कौन? जनः, सः जनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति, तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। थोड़ा सा मजाक वाला यह सुभाषित है, समझ लो। साहित्य यानी लिटरेचर, संगीत यानी म्यूज़िक, कला यानी आर्ट, आदि से विहीनः रहित, जनः व्यक्ति क्या होता है? पुच्छ विषानहीन, बिना पूछ और सींग वाला, साक्षात् पशु अस्ति, जिसे लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट आदि के बारे में कुछ भी पता नहीं, ऐसा व्यक्ति बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु होता है। तृणं न खादन् अपि जीवमान, वह घास ना खाकर भी जीवित होता है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, यानी घास खाने वाले पशुओं से ज़्यादा ये लोगों की संख्या बन जाती थी। तो ये घास नहीं खाते, ये पशुओं का सौभाग्य है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। यानी जिस व्यक्ति के पास लिटरेचर, म्यूज़िक और आर्ट का ज्ञान नहीं है, वो बिना सींग और पूँछ वाला पशु ही होता है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। तृतीय सुभाषित। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्।
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। संधि संयुक्त शब्द देख लो। फर्स्ट लाइन में लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, एक भी संधि संयुक्त शब्द नहीं है। नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य। कुलम अर्थपरस्य, यह शब्द लिख लो। इसका विच्छेद होता है कुलम अधिक अर्थपरस्य, यह संयोग बनता है। विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, एक भी संधि संयुक्त शब्द नहीं है। राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नर नराधिपस्य, यानी इस पूरे सुभाषित में एक ही शब्द बन रहा है। कुलम अर्थपरस्य, कुलम अधिक अर्थपरस्य, वो भी संयोगवाचक है, संधिवाचक नहीं। अन्वय देख लो। लुब्धस्य यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं, कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यं नश्यति। किस व्यक्ति का क्या नाश होता है, यह इसमें बताया गया है। शब्दार्थ देखोगे तो आपको खुद को भी यह सुभाषित ध्यान में आ जाएगा। लुब्धस्य यश, लालची जो व्यक्ति होता है उसका यश नाश होता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर जो होता है उसकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम, जो काम जिसका कार्य नष्ट हो चुका है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य धर्मः, धन के पीछे जो व्यक्ति लगता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, जिसे बुरी आदतें हैं उस व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, लालसी जो होता है, आलसी जो होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के मंत्री आलसी है उस राजा का राज्य नाश हो जाता है। 7 बातें बताई गई है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर का मित्रता, कर्म जो करता नहीं उसका वंश, धन के पीछे जो लगता है उसका धर्म, बुरी आदतें वालों की विद्या, कंजूस व्यक्ति का सुख, आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य, ये सब नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है, इसके लिए वो जो रैबिट और टॉर्टोइस की स्टोरी है देखो। बहुत लालच करने से क्या होता है, रैबिट का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, ये तो आपको भी शायद एक्सपीरियंस होगा कि इसका उसे उसका इसे लगाने वाले की मित्रता नहीं रहती। अब धर्म के बारे में अच्छे काम जो नहीं करते उनका, जो काम नहीं करते ऐसे लोगों का कुल नष्ट हो जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल महाभारत रामायण का हम ले सकते हैं। अर्थपरस्य धर्म, पैसे के पीछे लगकर धर्म नाश हो जाता है। व्यसनीन, जिसे बुरी आदतें है उस व्यक्ति की विद्या नाश हो जाती है। कंजूस का सुख, कंजूस यानी क्या, पैसा जिसे खर्चना ही नहीं है वो सुख क्या भोगेगा, सुख का उपभोग नहीं ले सकता। प्रमत्त सचिवस्य, जिस राजा के सारे मंत्री आलसी हैं उसका राज्य रह ही नहीं सकता। नेक्स्ट सुभाषित देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति, श्रुत्वा वचः मधुरसुक्त रसम सृजन्ति। संधि संयुक्त शब्द देखो। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, एक भी संधि संयुक्त शब्द। माधुर्यम एव, माधुर्यमेव, माधुर्यम एव संयुक्त शब्द है। दूसरा शब्द देखो, जनयेन मधुमक्षिकासो, यहाँ
संधि और संयुक्त दोनों आते हैं। जनयेन मधुमक्षिकासो, शब्द लिख लो। संधि संयोग देखो, जनयेत त हलंत, मधुमक्षिका असौ, जनयेत मधुमक्षिका असौ, दो संधि हो रहे हैं यहाँ पर, जनयेत अधिक मधुमक्षिका अधिक असौ। संतस्तथैव, संतः तथा एव, संतस्तथैव दो शब्द आते हैं यहाँ पर भी, संतः तथा एव। समसज्जन दुर्जनानाम, यहाँ संधि नहीं है, संयोग भी नहीं। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति, फोर्थ लाइन में भी कोई संधि संयुक्त शब्द नहीं है। संधि संयुक्त शब्द लिखने के बाद अन्वय लिख लो। असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत्, तथा एव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसम एव सृजन्ति। समझ लो, असौ एतद् सर्वनामपदम्। असौ मधुमक्षिका तु, यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा, कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, वो फूल से जो रस पीती है वो कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है, समान परिमाण का होता है। समान तरीके का होता है। तो इस तरह का रस पीकर भी क्या करती है वो, मीठा रस ही उत्पन्न करती है। माधुर्यम एव जनयेत्, मधुर रस ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार तथा एव, उसी प्रकार संतः, सज्जन लोग जो होते हैं वो समसज्जन दुर्जनानाम वचः श्रुत्वा, कुछ सज्जन कुछ दुर्जनों की बातें समान रूप में सुनते हैं। मधुर सुक्त रसम एव सृजन्ति, लेकिन क्या होता है, उनकी बातें तो मीठी ही होती है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है मधुमक्षिका और संत लोगों में। मधुमक्षिका क्या करती है, फूलों से जो रस लेती है वो मीठा भी होता है कड़वा भी होता है, लेकिन उत्पन्न होने वाली हनी जो होती है, मध जो होता है वो मीठा ही होता है। उसी तरह से सज्जनों का भी होता है, वो सज्जनों से दुर्जनों से सभी तरह के लोगों से बातें सुनते हैं, लेकिन जो बातें वो खुद करते हैं वो मधुर ही होती है। तो प्रकृति से, निसर्ग से ये बात लेनी जैसी है। जैसे मधुमक्षिका कड़वा मीठा सारी तरीके का रस पीकर भी मीठा उत्पन्न करती है, सज्जन लोग भी सब तरह का सुनकर मीठा ही बोलते हैं, वैसे ही हमें रहना है। ये इस सुभाषित से समझ में आता है। हर सुभाषित से क्या सीख मिलती है, या आपको एक नोट में क्या करोगे, सुभाषित लिखोगे, सुभाषित के बाद संधि संयोग शब्द लिखोगे, उसके बाद अन्वय अर्थ, और एक ही लाइन में बोध लिखना है, उस सुभाषित से क्या समझ में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है। और जिस दिन आपको प्रश्नोत्तर सबमिट करने हैं उसी दिन ये सारी बातें नोटबुक में जो लिखी है वो भी आप मुझे सबमिट करोगे। समझ में आ रहा है सुभाषित, सुभाषित के बाद संधि संयोग शब्द, अन्वय अर्थ और सुभाषित का बोध, ये सारी बातें आपको नोटबुक में लिखनी है। आज तक के लिए इतना ही, कल की तासिका में हम आगे का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।